नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। असल में अरविंद केजरीवाल का जो संकट है वो अब बढ़ गया है, और वह इसलिए चूंकि मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। जब बात विजय नायर तक थी तब भी यह माना जा रहा था कि चलिए वो क्या बताएंगे। समीर महेंद्रू आए तो कोई ऐसा था नहीं कि चलिए ठीक है, उनको हिरासत में लिया गया, वो जो कुछ बताएंगे उससे बात वहां तक नहीं पहुंचेगी कि केजरीवाल संकट में फंस जाए। दिनेश अरोरा भले ही सरकारी गवाह बने, लेकिन उनके सरकारी गवाह बनने के बाद कोई इस तरह की हलचल नहीं उठने वाली थी। ये सब जान रहे हैं कि जिससे अरविंद केजरीवाल तक आंच पहुंचे। लेकिन ये तो तकरीबन तकरीबन साफ दिखाई ही दे रहा था कि ये जो तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उस शिकंजा कसे जाने के केंद्र में अगर कोई है तो वो मनीष सिसोदिया है। चूंकि मनीष सिसोदिया तक पहुंचने का सीधा सा मतलब है कि आप अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वह इसलिए चूंकि असल राजदार तो मनीष सिसोदिया ही है। वही वो सारी बातें जानते हैं जो संभवतः अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के अलावा कोई और नहीं जानता होगा, या हो सकता है उनके पास भी जानकारी कम हो। चूंकि मनीष सिसोदिया तो अरविंद केजरीवाल के बड़े पुराने सहयोगी हैं, और ये बात तो बजाते उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में भी बताया कि जब वो आईआरएस थे और उस समय वो नौकरी छोड़ने के का मन बना चुके थे और तकरीबन छोड़ भी चुके थे, उस दरमियान उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की और उसमें उन्होंने जारी किया कि साहब ये हम काम करने जा रहे हैं और उसमें जो जुड़ना चाहे जुड़े। तो वो कहते हैं कि उसमें पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। पहला जो संपर्क करने के लिए व्यक्ति आया वो मनीष सिसोदिया, और फिर वो उससे गए, और तब का जो सफर है तो उससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष सिसोदिया सिर्फ इस दारू घोटाले के कागजात के बारे में ही नहीं जानते हैं, वो दरअसल उन संस्थाओं से जो अरविंद केजरीवाल का सफर शुरू हुआ, उस सफर में कहां कहां से चंदा आया, किस किस ने दिया, उन देने वालों में कौन कौन लोग शुमार थे, और क्या उन शुमार लोगों में कुछ राजनीतिक लोग भी थे। ये तमाम चीजें मनीष सिसोदिया जानते हैं भली भांति। और एक घटना आपको बताता हूं और फिर आगे चलता हूं। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पीछे अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी से बात की, वो गुजरात चुनाव के संदर्भ में। लेकिन ये जो संपर्क है, इस संपर्क को आप खंगालेंगे जब, तो संदीप देव की किताब है। उस किताब में उन्होंने बाकायदे ये बताया है कि दरअसल किस तरीके से वो जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में जो बड़े महत्वपूर्ण लोग थे, और वो काउंसिल जो है सोनिया गांधी की अगुवाई में बनी थी, उसमें जो खास लोग थे, उन खास लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल के बड़े अच्छे संबंध रहे। और जाहिर तौर पर ये जो बातचीत उनकी पिछले दिनों हुई, उस बातचीत में उन संबंधों ने बड़ी भूमिका निभाई होगी। क्योंकि देखिए, अगर उस दरमियान के राजनीतिक घटनाक्रम से आप वाकिफ हों, और ये बात उन दिनों की है जब आरटीआई को लेकर बड़ा अभियान चल रहा था, तब ये बाकायदे दावा भी करते हैं कि साहब वो तो जो ड्राफ्ट वगैरह बना था और वो तमाम चीजें उसमें अपना नाम आगे करके रखते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये नाम आगे करके रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। सवाल ये है कि वो लोग जो उस पूरी प्रक्रिया में, उस अभियान में शुमार रहे, वो लोग जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रही उसका भी हिस्सा रहे, तो उनके जरिए स्वाभाविक तौर पर इनका संपर्क रहा। और फिर कहा तो यहां तक जाता है कि उस समय जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रामदेव ने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था, उससे तत्कालीन यूपीए सरकार घबरा गई थी, और उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका लाभ भाजपा उठा ले। और तब उसी दरमियान ये कहा जाता है कि जो व्यूह रचना हुई, उस व्यूह रचना में अरविंद केजरीवाल आगे आते हैं, और उस मुद्दे को जिसे रामदेव लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसे अरविंद केजरीवाल की इंडिया अगेंस्ट करप्शन उड़ा ले जाती है। और फिर
आगे का जो घटनाक्रम वो आप जानते ही हैं, और आम आदमी पार्टी बन जाती है। ये इसलिए बता रहा हूं पूरी बात, ताकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का कितना पुराना संबंध है यह भी निकल कर आए, और यह भी कि दरअसल ऐसे बहुत सारे राज हैं, ऐसे रहस्य हैं जो जिससे मनीष सिसोदिया वाकिफ हैं। इसीलिए उनका आप ये समझें कि पकड़ा जाना, अब वो न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन उससे पहले वो 7 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में थे, और उस हिरासत में जो 2-4 सवाल उनसे पूछे गए वो जाहिर तौर पर इस दारू घोटाले से ही जुड़े हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और किस तरह के सवाल होंगे, और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, और क्या जब सीबीआई ने रिमांड नहीं ली और सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि जनाब आप इनको जो है न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए, तो स्वाभाविक है कि उन 7 दिनों में जो सीबीआई चाहती थी उसे बहुत कुछ मिल गया है। अन्यथा वो मांग करते कि नहीं साहब हमको जो है दे दीजिए आप, अभी इनसे और पूछताछ करनी है, क्योंकि सीबीआई तो ये कह ही रही थी कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 5 के बाद 2 दिन की हिरासत मिली, और उस 2 दिन में जो कन्फ्रंटेशन हुआ, उस कन्फ्रंटेशन में लगता है बहुत चीजें निकलकर सामने आ गई, और वो चीजें कितना मनीष सिसोदिया के पक्ष में है, कितना विपक्ष में है, ये तो एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि कितना अरविंद केजरीवाल के पक्ष और विपक्ष में बात है, क्योंकि अब ये जो पूरे मामले की छानबीन हो रही है, इस छानबीन के केंद्र में अब अरविंद केजरीवाल आ गए। मनीष सिसोदिया ने जो कुछ किया और उन्होंने जो कुछ बताया वह स्वाभाविक तौर पर सीबीआई के पास दर्ज होगा, और आगे अगर ईडी इनकी कस्टडी लेती है मनीष सिसोदिया की, तो और भी बहुत चीजें इस मामले से जुड़ी हुई बाहर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि वो जो तमाम नाम हमने आपको शुरू में लिए और जिन नामों से आप परिचित हैं मनीष सिसोदिया के अलावा, उन तमाम लोगों ने एक बारगी इनका नाम तो लिया, लेकिन उनके उसमें इनका नाम आने से, चूंकि ऐसा ईडी के चार्जशीट में दावा किया गया है, लेकिन उनके नाम लेने का तो एक अलग मसला है। अब अगर मनीष सिसोदिया ने नाम ले लिया होगा, यह भी एक बड़ी बात है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो दरअसल मसला सिर्फ इस दारू घोटाले का ही नहीं है, बल्कि उन तमाम बातों का है जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई हैं और जिनसे मनीष सिसोदिया वाकिफ हैं, वह इसलिए क्योंकि वो उनके पुराने साथी रहे हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो असल में अरविंद केजरीवाल के लिए संकट बड़ा है, उनका गोल भी बड़ा है, तो जाहिर तौर पर संकट तो ज्यादा होगा ही। अब उस संकट से वो कैसे पार पाते हैं देखने वाली बात होगी। चिट्ठी पत्री से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि अगर कुछ हुआ नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर उसके प्रमाण देने होंगे, और अगर प्रमाण नहीं दे पाएंगे तो किस्सा मनीष सिसोदिया पर खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं लगता है, क्योंकि एजेंसियां जो है वो पिन पॉइंट खोज रही हैं कि आखिर में किसके कहने पर ये पूरा फेरबदल हुआ। अब ये जो कौन है जिसके कहने पर तमाम चीजें बदली गई, ये जैसे ही पता चलेगा वैसे ही बहुत कुछ आप ये समझिए कि बदल जाएगा। अब ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में होता क्या है। एक और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जिस संकट में खड़े हैं, क्या उन तक इसकी आंच पहुंचती है या फिर वो बाल बाल बच जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी साझा कीजिए, और यथासंभव मतांतर का आर्थिक सहयोग भी कीजिए।